गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं के आर बुनकर लक्ष्य एकेडमी 88 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जनरल साइंस के 20 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो रीट, एसएससी, रेलवे की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, और काफ़ी उम्मीद करता हूं मैं आपसे और इन क्वेश्चनों से कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, मधुमेह मधुमेह किसकी कमी से होता है? देखो, मधुमेह को डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर के नाम से जाना जाता है। शुगर या मधुमेह नाम का रोग किसकी कमी से होता है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन और ग्लूकेगोन। इसका सही आंसर होगा बी, इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज़ या शुगर नाम का रोग होता है। इंसुलिन व ग्लूकेगोन दोनों हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन है। जब इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कम मात्रा में स्त्रावित होता है तो रक्त में शुगर की मात्रा, या जिसको अपन कहते हैं चीनी की मात्रा, बढ़ जाती है, जिससे अपना रक्त मीठा हो जाता है। इसे ही मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन होता है मानव मूत्र में? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। देखो, मूत्र का पीएच मान 6.8 होता है, अर्थात मूत्र कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है। और इन चारों विटामिन्स में से कौन सा विटामिन अम्लीय है? विटामिन सी। तो मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी मूत्र में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 3, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, मतलब निष्क्रिय हो जाती है या काम करना बंद कर देती है? एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। बताओ, इसका सही आंसर बताओ। 2 सेकंड का समय देता हूँ आपको। इसका सही आंसर होगा थाइमस ग्रंथि। देखो, थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन नाम का हार्मोन स्त्रावित होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। बुढ़ापे में ये ग्रंथि कम सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण थाइमोसिन हार्मोन भी कम स्त्रावित होता है, जिससे बुढ़ापे में अनेक रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 डिग्री केल्विन और उपरोक्त सभी। देखो, तापमान टेम्परेचर नापने के 3 पैमाने हैं, एक फ़ारेनहाइट, एक सेल्सियस में और एक केल्विन में। अगर सेल्सियस में पूछा जाता है तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछा जाए तो 310 डिग्री केल्विन। और अगर तीनों ऑप्शन हो तो उसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? ऐसा कौन सा रक्त है जो सबको दिया जा सकता है? वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ए बी और वर्ग ओ। देखो, वर्ग ए बी और वर्ग ओ दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त वर्ग ए बी है ना, ए बी को तो सार्वत्रिक ग्रही कहते हैं, क्योंकि ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए का भी रक्त ले सकता है, बी का भी रक्त ले सकता है और ए बी का भी ले सकता है।
इसलिए इसे सार्वत्रिक ग्राही रक्त वर्ग कहते हैं। जबकि ये पूछ रहा है सार्वत्रिक दाता, और ओ रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता कहते हैं। ये इन तीनों को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। तो सार्वत्रिक दाता इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, ओ वर्ग सार्वत्रिक दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा विटामिन जल व वसा दोनों में अघुलनशील है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आज तक आपने 2 विटामिन पढ़े होंगे और पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक विटामिन तो होता है, विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल और वसा दोनों में ही नहीं घुलता है, दोनों में ही अघुलनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन एच, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्त का स्कंदन करने वाला विटामिन कौन सा है? स्कंदन का मतलब होता है थक्का। जब अपने चोट लग जाती है, रक्त बहता रहता है, तो किस विटामिन की उपस्थिति के कारण अपना रक्त बहना बंद हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है, जिसके कारण रक्त बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी टाइफाइड और ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। इसका सही आंसर बताओ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है, आना चाहिए सबको। बताओ देखिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी डेंगू। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये बुखार बहुत ही तेज चढ़ती है, जिसके कारण शरीर के जॉइंटों में दर्द होने लगता है और मादा एडिस एजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने के कारण डेंगू बुखार होता है। हड्डी तोड़ बुखार के नाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि सनशाइन विटामिन कौन सा विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सनशाइन का मतलब है सनलाइट, अर्थात ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम Mg, ऑप्शन बी कैल्शियम Ca, ऑप्शन सी पोटेशियम K, इसका नाम है केलियम, और ऑप्शन डी सीजियम। बताओ देखे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है अपनी पोटेशियम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका रासायनिक नाम क्या है? केलियम। इसीलिए पोटेशियम को और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके जलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, किसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी तितली और ऑप्शन डी छिपकली। बताओ भाई किसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते? 2 सेकंड का समय है, पहले देखिए कौन बताता है। ऑप्शन कछुआ, चीता, तितली और छिपकली। इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। कछुए में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। जनन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया होने के बाद में वातावरण के टेम्परेचर के द्वारा होने वाली संतान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा मस्तिष्क या छोटा दिमाग कहते हैं?
क्वेश्चन को ध्यान से देखना। छोटा मस्तिष्क, पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और ऑप्शन वही रख दिए मैंने। अब दिया है छोटा मस्तिष्क या छोटा दिमाग किसे कहते हैं? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क। इसे मस्तिष्क का छोटा भाग या छोटा दिमाग, जबकि प्रमस्तिष्क को मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बांझपन रोधी विटामिन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बांझपन रोधी विटामिन, जिसको बंधे विटामिन भी कहते हैं, अर्थात ऐसे स्त्री और पुरुष जिनमें इस विटामिन की कमी के कारण संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इस विटामिन को बंधे विटामिन भी कहते हैं। ऑप्शन ए में बी, ऑप्शन बी में ए, ऑप्शन सी में ई और ऑप्शन डी में के। ये तो आना चाहिए भाई, फटाफट आंसर बताओ इसका। बांझपन रोधी विटामिन या बंधे विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को। विटामिन ई को कौन सा विटामिन कहते हैं? बांझपन रोधी विटामिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी थैलेमस और ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मटर के दाने के समान ये ग्रंथि होती है और ये अपने शरीर की अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियों पर क्या रखती है? नियंत्रण। इसलिए इसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब इसी में से क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आपने सुन लिया होगा, नहीं सुना है तो क्वेश्चन सुनो। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को तो मास्टर ग्रंथि कहते थे, इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब मास्टर के ऊपर क्या? मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। बताओ देखिए इसका सही आंसर। कितने स्टूडेंट बता सकते हैं? फटाफट आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रंथि क्या करती है? जो मास्टर ग्रंथि है उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए ये ग्रंथि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, जैविक घड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पीनियल और ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। जैविक घड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? जैविक घड़ी के नाम से पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। ऑप्शन बी, क्योंकि यह ग्रंथि अपने सोने, जागने, शरीर के टेम्परेचर व महिलाओं में ऋतुस्राव की क्रिया का नियंत्रण करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जैविक घड़ी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में जो एमीटर होता है उसको किस क्रम में? ऑप्शन ए समांतर क्रम, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम, सी दोनों और डी कोई नहीं। एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में। देखो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ओम का नियम है। ओम का नियम है ऑप्शन ए V समानुपाती R, ऑप्शन बी V समानुपाती I, ऑप्शन सी V व्युत्क्रमानुपाती 1/R और डी कोई नहीं। ओम का नियम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी चालक में प्रवाहित धारा I उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के क्या होता है? समानुपाती। इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी फोटोन, ऑप्शन सी प्रोटॉन,
और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। देखो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है, परमाणु के भाग है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि परमाणु का भाग फोटोन नहीं है। फोटोन किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश का छोटे छोटे बंडलों के रूप में या पैकेट्स के रूप में निकलना क्या कहलाता है, फोटोन। तो कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, फोटोन परमाणु का भाग नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।